दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को पहचानता है, शिकारी और शिकार। अगर तुम शिकार हो तो दुनिया तुम्हें कुचल देगा, लेकिन अगर तुम शिकारी हो तो दुनिया तुमसे डरना शुरू कर देगा। दुनिया एक युद्ध का मैदान है, एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ सबसे ताकतवर जीतता है। यहाँ कमजोर लोग सिर्फ एक छोटी मछली की तरह बड़े शिकारियों का शिकार बनते हैं। जिस दिन तुम्हें इस दुनिया की असली सच्चाई समझ आएगा, उस दिन तुम सिर्फ एक फैसला लोगे, या तो शिकारी बनो या शिकार बनो। अगर तुम मेंटली और फिजिकली वीक हो तो दुनिया तुम्हें रोज तोड़ने की कोशिश करेंगे। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुमसे छोटी छोटी बातें छुपाएंगे लाइक यू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट पर्सन, और तुम्हारा इंसल्ट करेंगे। कोई तुमसे झूठ बोलेगा, कोई तुम्हें धोखा देगा। तुमसे कहने को तो सब दोस्त होंगे, पर असली वक्त पर तुम्हें गिरता हुआ देख के हंसने वाले सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन अगर तुमने खुद को एक मॉन्स्टर जैसा बना लिया, फिजिकली और मेंटली, तो दुनिया तुमसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। आज मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देगा जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई धोखा देने से पहले 1000 बार सोचे, और जिसे दुनिया सिर्फ एक नाम से जाने, द बीस्ट। एक ऐसा बीस्ट जो किसी के सामने झुकता नहीं, किसी से डरता नहीं और किसी का सुनता नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें दिल से एक वादा करना पड़ेगा कि तुम इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के ध्यान से देखोगे और अच्छे से समझोगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। तो क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, और इस वीडियो को बिना स्किप किए फोकस के साथ एंड तक देखो। लेट्स स्टार्ट। इमेजिन करो तुम एक बस में सफर कर रहे हो, सीट नहीं मिला तो तुम खड़े होकर सफर कर रहे हो, और तुम्हारे बगल में एक और इंसान है जो दिखने में हट्टा कट्टा स्ट्रांग लगता है और तुम दिखने में वीक लगते हो, और उस आदमी के साथ तुम्हारा बहस हो गया है। तो क्या वो आदमी तुम्हें मारने से पहले एक सेकंड भी सोचेगा? आंसर इज नहीं, क्योंकि उस आदमी का दिमाग उसे कहेगा तू तो स्ट्रांग है, ये तो दिखने में चमगादड़ जैसा है, मार इसको। और तुम्हारा दिमाग बोलेगा अबे तू बहुत वीक है, पहले हाथ मत उठा। मतलब तुम थोड़ा सा जरूर डरोगे। दैट इज द पावर ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। मैंने बहुत आदमी को देखा है जो अपनी वाइफ, बहन या बेटी को लेके बस में सफर करते हैं, और कुछ लुच्चे लोग या लुच्चे कॉलेज स्टूडेंट उनकी वाइफ, बहन या बेटी को घुरते रहते हैं, और वो आदमी कुछ नहीं बोलता। एक इंसान का फर्स्ट विजिबल चीज होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर। तो अगर तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर दिखने में कमजोर लगेगा तो लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे, और तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें हल्के में लेंगे। दैट इज फैक्ट। इसे तुम बदल नहीं सकते हो। लोग एक स्ट्रॉन्ग इंसान को जैसे ट्रीट करते हैं, एक वीक इंसान को वैसे ट्रीट नहीं करते ब्रो। तो इस कलयुग में अगर सर ऊंचा करके जीना है तो तुम्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरा दिन बस बॉडी बिल्डिंग करनी है। नो, तुम्हें अपनी बॉडी को बस इतना सा स्ट्रांग बनाना है कि अगर कोई तुम्हें जोर से पुश करे तो तुम 10 कदम पीछे मत चले जाओ। अगर तुम्हारे गाल पे कोई जोर से थप्पड़ मारे तो तुम्हारा दिमाग पूरा घूम ना जाए, स्ट्रांगली खड़े रह सको और जवाब दे सको। बस इतना सा स्ट्रांग बना लो खुद को। अब सवाल है बॉडी को स्ट्रांग बनाए कैसे? ध्यान से सुनो। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने के बाद तुम सबसे पहले फोन को साइड में रख देना, और फिर एक आईने के सामने जाके तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर को देखना। क्या तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर दिखने में कमजोर लगता है या नहीं? इफ यस, देन एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, और सबसे पहले अपनी हाइट और वेट लिखो। देन थोड़ा सा रिसर्च करके खुद के लिए एक परफेक्ट डाइट प्लान बनाओ। मतलब डेली तुम्हें कितना कैलोरीज खाना पड़ेगा, कितना प्रोटीन खाना पड़ेगा, सब कुछ परफेक्टली रिसर्च करके लिख डालो, फिर हर रोज फॉलो करो। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। डेली तुम्हें कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करना है और 1 दिन का रेस्ट लेना है। फेस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए म्यूविंग कर सकते हो, च्यूइंग गम या गाजर जैसे फूड्स चबा सकते हो। हेड स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। नेक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन एक्सरसाइजेस को करो। चेस्ट के लिए इन एक्सरसाइजेस को करो। आर्म्स के लिए इन एक्सरसाइजेस को करो। लेग्स के लिए इन एक्सरसाइजेस को करो। और हाँ, फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। एक मॉन्स्टर सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि मेंटली उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। दुनिया के सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, जिन्हें न गुस्सा, न प्यार, न दुख और न ही कोई डर कंट्रोल कर सकता है। तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को इतना स्ट्रांग बनाना है कि सामने कोई भी हो, कितनी भी मुश्किलें आई, तुम्हारी आंखों में 1% भी डर ना हो। लाइफ में कुछ भी हो जाए, लिटरली कुछ भी, तुम स्ट्रांगली उनका सामना कर सको। हमेशा याद रखना, जिंदगी में एक दिन वैसे भी मरना ही है, तो हर रोज डिप्रेशन, टेंशन, डर है सब झेलकर नहीं मरने का, लाइफ को फुली जी के मरने का। जो कुछ हो गया सो हो गया, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। एक बार जरा सोचो, हमारे पूर्वज युद्ध करते थे, शत्रुओं के आंखों में आंखें डालकर बातें करते थे, और हमारा जनरेशन ऐसी बन चुकी है कि हम कदम कदम पर डरते हैं, यहाँ तक कि भूतों से डरते हैं, और बस कमेंट सेक्शन में बड़े बड़े बातें करते हैं। एक स्ट्रांग मेंटालिटी वाला बंदा सोशल मीडिया के चुतियापे में नहीं फंसते, वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने बॉडी और गोल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तुम्हें अंदर से एक पत्थर बनना पड़ेगा, इतना मजबूत कि कोई भी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें अपने गोल से दूर न कर पाए। एक मॉन्स्टर अंदर से पत्थर होता है, नो इमोशंस, नो वीकनेस। इंस्टाग्राम, फेसबुक की लड़कियां जिस्म दिखाकर तुम्हारे हाथों का कंट्रोल न तोड़ सकें, इतना मजबूत पत्थर बनना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान वो होता है जो हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर सकता है।
कुछ ठरकी इतने वीक होते हैं कि सोशल मीडिया पर एक लड़की को बस पीछे से देखकर ही मस्टरबेट कर लेते हैं। भाई थोड़ा सा तो सोच ले क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो अगर तुम्हें एक मॉन्स्टर बनना है तो फिजिकली स्ट्रांग बनने के साथ साथ मेंटली ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेंटली स्ट्रांग कैसे बनोगे। मेंटल स्ट्रेंथ एक हैबिट है जो एक दिन में नहीं आती, ये एक डिसिप्लिन है जो टाइम के साथ बिल्ड होती है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें मेंटली वीक न बना सके तो तुम्हें अपनी सोच, हैबिट्स और एनवायरनमेंट को अपग्रेड करना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम सोचते हो कि लाइफ अनफेयर है, किस्मत साथ नहीं देती, पास्ट में कितनी मिस्टेक्स कर दी, तो तुम कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते। स्ट्रांग लोग सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, ब्लेम नहीं देते। खुद को बोलो मुझ पर जो भी होता है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ और मैं ही इसे ठीक करूंगा। जब भी लाइफ को लेकर कंप्लेन आए तो बस याद कर लेना कितने सारे लोग हॉस्पिटल में मौत के साथ लड़ रहे हैं सिर्फ जीने के लिए, और तुम सुस्त शरीर लेकर भी कंप्लेन करते रहते हो। अगर तुम मोबाइल पर कोई ऑनलाइन काम नहीं करते हो तो जितना हो सके मोबाइल यूज कम करो। एक दिन में मैक्सिमम 1 घंटा ही सोशल मीडिया यूज करो और हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखो। नो रील्स, नो सोशल मीडिया, सिर्फ बुक्स, नेचर और सेल्फ रिफ्लेक्शन। और अगर फिर भी डिस्ट्रैक्शंस को चूज करने का दिल करे तो थप्पड़ मारो खुद को जोर जोर से। मेंटली स्ट्रांग लोग कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीते बल्कि मुश्किलों में मजा लेते हैं। हर दिन कुछ डिफिकल्ट करो। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए दिमाग को काम करना पड़ेगा। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग तुम्हारे फोकस और इमोशनल कंट्रोल को 10x बूस्ट करेगा। और ये 5 बुक्स पढ़ सकते हो। 1. द 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन। ये बुक तुम्हें बताएगी कि दुनिया में कैसे पावर का गेम खेला जाता है और तुम्हें मेंटली स्ट्रांग कैसे रहना है। 2. एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। ये तुम्हें पावरफुल हैबिट्स डेवलप करना सिखाएगी जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस और वीकनेस से बाहर निकालेगी। 3. द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ मार्क मैनसन। ये तुम्हें सिखाएगी कि कैसे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान देना है और यूजलेस चीजों को इग्नोर करना है। 4. कैंट हर्ट मी, डेविड गोगिंस। ये बुक तुम्हें सिखाएगी कैसे एक्सट्रीम हार्डशिप्स को फेस करना है और अनबीटेबल माइंडसेट डेवलप करना है। 5. डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट। ये तुम्हें फोकस और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए ये सिखाएगी। लास्ट में खुद के लिए 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाओ जो तुम हर हाल में फॉलो करोगे। रणभूमि में खेलने से पहले मनभूमि में खेला जाता है। तुम्हें लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तुम्हें समझना पड़ेगा हर कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, चाहे कितना ही क्लोज हो। हर कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता और ये सब तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम उनके दिमाग पढ़ पाओगे। और दिमाग पढ़ा जाता है सिर्फ आंखों से। इंसान की आंख जो है ये सच का मिरर है। इंसान की आंख कभी झूठ नहीं बोलती। तो तुम जब भी किसी से बात करो या किसी की बात सुनो तो उसकी आंखों में ध्यान से देखना। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए अनसर्टेनिटी आती है, जैसे कि उसका दिमाग एक मोमेंट के लिए अटक रहा हो। ये माइक्रो एक्सप्रेशन होता है जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए होता है। अगर आप फोकस से देखोगे तो पक्का पकड़ लोगे। कई बार झूठ बोलने वाले लोग अननेचुरली ज्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर नजर हटाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। दूसरी तरफ अगर कोई बार बार नजर हटा रहा है तो हो सकता है कि वो गिल्ट में हो या झूठ बोल रहा हो। अगर कोई इंसान लेफ्ट साइड देखता है जब आप सवाल पूछते हो तो हो सकता है वो कुछ बना रहा हो, इमेजिन कर रहा हो कोई झूठ। जब कोई सच बोल रहा होता है तो उसकी आंखों के एक्सप्रेशंस और मुंह की मूवमेंट्स नेचुरली सिंक में होती हैं। जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसके होंठ अलग कहानी बता रहे होते हैं और आंखें अलग। एग्जाम्पल, कोई हंस रहा है लेकिन उसकी आंखों में इमोशंस नहीं है तो ये एक फेक एक्सप्रेशन है। कई बार लोग झूठ को सच बनाने के लिए ओवर एक्ट करते हैं, जैसे जबरदस्ती आंखें बड़ा करना, शौक दिखाना या फेक सरप्राइज। अगर किसी की आंखें अननेचुरली वाइड हो रही हैं या ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। तुम्हें एक शिकारी बनने के लिए उन शिकारियों को पहचान के रखना पड़ेगा जो झूठ बोल के तुम्हारे क्लोज आके तुम्हारा शिकार करना चाहता हो। उन्हें पहचानना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी का झूठ पकड़ना है तो अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछो, ये एक ट्रैप की तरह वर्क करेगा। चलो कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताता हूँ जो किसी भी बंदे को कंफ्यूज कर सकते हैं और उसके रियल रिएक्शंस एक्सपोज कर सकते हैं। नंबर 1, मेमोरी ट्रैप क्वेश्चन। तुमने कहा था कि तुम कल रात वहाँ थे, तो वहाँ का फ्लोर का कलर क्या था? झूठ बोलने वाला अटक जाएगा या रैंडम आंसर देगा। नंबर 2, रिवर्स कन्फर्मेशन ट्रिक। तू श्योर है कि तूने मुझे पहले ये नहीं बताया, क्योंकि मुझे याद है तूने ये पहले भी बोला था। अगर वो कंफ्यूज हो जाए या तुरंत आंसर बदल ले तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा था। नंबर 3, इमोशनल रिस्पॉन्स चेक। अगर मैं तेरे दोस्त या किसी और से पूछूं तो क्या वो भी यही बोलेगा जो तूने बोला? झूठ बोलने वाला टेंशन में आ सकता है या ऑकवर्ड हो जाएगा। तुम अपने हिसाब से ऐसी ट्रिकी क्वेश्चंस करना। ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो उसके आंखों और बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। फिर उसके हाथों की मूवमेंट देखो। जो लोग
कॉन्फिडेंट होते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड होता है, लेकिन जो झूठ बोल रहे होते हैं या इनसिक्योर होते हैं वो अपने हाथ चिपका के रखते हैं या बिना वजह अपने चेहरे को टच करते हैं। जब कोई इंसान टेंशन में होता है तो वो या तो अपने पैर हिला रहा होता है या उंगलियों से कुछ करते रहते हैं। उसकी बात करने की स्टाइल भी बहुत कुछ बता सकती है। अगर कोई रुक रुक के जवाब दे रहा है तो हो सकता है कि वो अपनी कहानी बना रहा हो। तुम्हें अपने सच्चा दोस्त और दुश्मन दोनों को ही पहचानना पड़ेगा। अगर तुम्हें सच में पावरफुल बनना है तो फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और साइकोलॉजी के साथ साथ फाइटिंग स्किल्स भी सीखना पड़ेगा। तुम्हें फाइट करना आना चाहिए। फाइटिंग स्किल्स सीखना मतलब सिर्फ मारपीट नहीं होता, बल्कि एक स्किल जो तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस को बढ़ाता है। हर सक्सेसफुल इंसान को अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह की लड़ाई लड़ना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस की हो, लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ हो या रियल फाइट हो। जो लड़ना जानता है वो कभी हार नहीं मानता। फाइट कभी भी और कहीं भी हो सकता है। स्ट्रीट फाइट, स्कूल फाइट, कॉलेज फाइट। तुम इंसान हो तो तुम्हें फाइट करना चाहिए, डर के भागना नहीं चाहिए। इस कलयुग में अपनी मम्मी पापा, वाइफ, भाई बहन और खुद को एक सेफ लाइफ देनी है तो फाइटिंग स्किल्स सीखना ही चाहिए। अब चलो कुछ फाइटिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, रेसलिंग। रेसलिंग एक ऐसी फाइटिंग स्किल है जो तुम्हारी ग्रैपलिंग और ग्राउंड कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। रेसलिंग वाले आदमी को गिराना मुश्किल होता है और अगर वो किसी को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। नंबर 2, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग एक ऐसी फाइटिंग स्किल है जो तुम्हारी पंचिंग स्पीड, एक्यूरेसी और पावर को डेवलप करती है। अगर तुम्हें किसी से फेस टू फेस फाइट करनी हो तो बॉक्सिंग का नॉलेज बहुत हेल्प आता है। नंबर 3, किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हें पंचिंग और किकिंग का डेडली कॉम्बिनेशन सिखाती है। अगर तुम्हें लॉन्ग रेंज फाइट करनी हो या ज्यादा पावरफुल अटैक चाहिए तो किक बॉक्सिंग मस्ट है। अगर कोई तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो तुम्हारी एक पावरफुल किक ही उसको धूल चटा देगा। नंबर 4, मुए थाई। मुए थाई एक एडवांस्ड फाइटिंग स्टाइल है जिसमें तुम सिर्फ हाथ और पैर नहीं बल्कि एल्बोज और नीज का भी यूज करते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फाइट डेडली बने तो मुआई थाई सीखना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो एक पावरफुल नी या एल्बो ही उसको हॉस्पिटल भेज देगा। अगर तुमने इस वीडियो को बिना स्किप किए या बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के पूरा देखे हो तो कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग माइंडसेट है। तुम उन वीक माइंडसेट वालों में से नहीं हो जिन्हें रील्स और शॉर्ट्स वीडियोस की लत लग चुकी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो आज से एक नया जन्म लो या फिर वही पुराना इंसान बने रहो। अगर तुमने एक नंबर को चूज किया तो ध्यान से सुनो। अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट मत करो, उसको खत्म करो। लोगों के सामने अपनी ताकत मत दिखाओ, उन्हें महसूस करने दो। किसी से अप्रूवल मत लो, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो। मेंटली और फिजिकली सबसे स्ट्रांग बनो और खुद के लिए स्ट्रांग रूल्स बनाओ एंड फॉलो करो। पर अगर तुम अब भी वही पुरानी लाइफ जीने वाले हो, वही फोन स्क्रोलिंग, वही एक्सक्यूजेस, वही कल से करूंगा वाली बकवास, तो एक काम करो, गंदी नाली में जाके डूब मरो। लेकिन अगर तुमने सच में एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बनने की कसम खा ली है तो दुनिया के सामने खुद को ऐसे प्रेजेंट करो, ऐसी एटीट्यूड बनाओ कि वो चुप रहने पे मजबूर हो जाए। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कौन तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कराता है? कौन तुम्हें तुम्हारी असली पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देता? तुम्हारा फेक फ्रेंड, तुम्हारा फेक दोस्त। सो तुम्हें अपनी दोस्त के बारे में जानना, फेक दोस्तों को पहचानना बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो पे क्लिक करके फ्रेंडशिप्स के कुछ डार्क रियलिटी के बारे में जान लो। लव यू गाइस।